हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग से आया हुआ एक बहुत बड़ा खबर की। और ये जो खबर निकल कर के आया है वो सीधे सचिवालय से निकल कर के आया है। और ये जो खबर दी है एक वरीय अधिकारी ने, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, परंतु उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि बीपीएससी शिक्षक से वरीय होंगे नियोजित शिक्षक। और इसके लिए जो है वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई हैं जो कि निम्न तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उसके लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा चीज़ को समझिए कि आप लोग किस तरह से बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से वरीय रहने वाले हैं। इसके लिए हम लोग सारा प्रक्रिया अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक कर करके हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों का कुछ दिनों पहले यहाँ पे राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया था, जिसको लेकर के यहाँ पे आपत्ति मांगी गई थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षकों के द्वारा उस नियमावली पर यहाँ पे ढेर सारा आपत्ति दिया गया था, जिस पर जो है जिसको निपटाने का जो है अब काम पूरा हो चुका है। और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो भेजे गए थे मेल, उसमें से जो प्रमुख मुद्दे निकल कर के आए हैं और जिसमें सुधार हुआ है वो सारा कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग को बता देते हैं कि बिहार के नियोजित शिक्षक बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से वरीय कैसे होंगे। तो इसका एकमात्र आधार होगा आप सभी का सेवा निरंतरता और आप लोग का बहाली का डेट। तो बीपीएससी से बहाल शिक्षक अभी 2023 में बहाल हो रहे हैं। और जबकि अगर बात करिएगा तो नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षक की बहाली जो हुई है वो 2003 से लेकर के 2022 तक हुई है। तो 2003 से लेकर के 2022 तक, चूँकि इन सभी का जो है अगर देखिएगा सेवा काल तो बीपीएससी शिक्षक से काफ़ी पहले शुरू हो चुका रहा होगा। और आप लोग को सेवा निरंतरता का लाभ मिलने जा रहा है, जिससे कि आप लोग ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बीपीएससी शिक्षक से वरीय हो जाएंगे। दूसरा, इसका एक और पुख्ता सबूत उनके द्वारा बताया गया है कि आप सभी का और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का जो यहाँ पे सेवा शर्त है वो धारा 309 के अंतर्गत है और नियमावली 2005 को ध्यान में रख करके वो बनाया गया है। तो उसको यहाँ पे अगर दोनों को अगर समतुल्य कर लीजिएगा तो भी आप हमेशा बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से ऊंचे रहिएगा। तीसरा जो उन्होंने मेन पॉइंट बताया है कि आपका जैसे संवर्ग जो है वो जिला है और उसके बाद उनका भी जो संवर्ग होगा, यानी कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का भी जो संवर्ग है वो भी जिला ही संवर्ग रखा गया है। जिसको अब देखते हुए अब यहाँ पे आप सभी का जो चूँकि सेवा निरंतरता का लाभ है और दोनों का जो संवर्ग बराबर है, तो आपकी सेवा पहले से काउंट होगी, जिस कारण से आप ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे उनसे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद अगला उन्होंने एक पॉइंट बताया कि आपके और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के पेमेंट का अगर बात करिएगा तो दोनों में यहाँ पे काफ़ी अधिक क्या है, अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आने के बाद भी आप सभी का जो पेमेंट है वो बीपीएससी से बहाल शिक्षकों से हमेशा ज़्यादा रहने वाला है। तो जिसको देखते हुए आप सभी को जो है यहाँ पे वैसे भी आप सभी उनसे वरीय हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ बदलाव की जो इस नियमावली में हुआ है। उसमें सबसे बड़ा बदलाव है नियोजित शिक्षकों के जो उसमें विशिष्ट शिक्षक नाम दिया गया था, उसमें यहाँ पे आप लोग का बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और आप सभी का जो यहाँ पे नाम होगा वो विद्यालय अध्यापक होने की यहाँ पे उन्होंने गारंटी ली है। उनके द्वारा बताया गया है कि आप सभी का नाम विद्यालय अध्यापक होने वाला है और सरकार इस पर विचार कर रही है। दूसरा, जो उन्होंने पे प्रोटेक्शन का बात किया था उसमें उन्होंने पे इंडेक्स भी बताया था, जिसमें यहाँ पे आप सभी का जो पे इंडेक्स होगा उसके विषय में उनके द्वारा चर्चा की गई थी। पे इंडेक्स चूँकि पिछले बार जो आया था जिस पे यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को काफ़ी अधिक आपत्ति थी, और जिसको यहाँ पे देखते हुए अब उसमें यहाँ पे सुधार हो रहा है। और आप सभी का जो वो पे इंडेक्स है उसमें अब बदलाव हुआ है, जिसके बाद आप सभी के वेतन में अगर बात करिएगा तो आप सभी के वेतन में लगभग 5,000 से लेकर के 15,000 के बीच की बढ़ोतरी देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी के लिए ये यहाँ पे एक बड़ा खबर है। अगला जो चीज़ उन्होंने बताया कि आप सभी को एनपीएस का लाभ मिलेगा।
चूँकि आप सभी जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान ही शिक्षक रहने वाले हैं, तो आप सभी को भी जो है यहाँ पे एनपीएस का लाभ मिलेगा। और एनपीएस का जो लाभ होगा वो आप सभी के लिए आप सभी के वेतन से जितना पैसा जितना राशि कटेगा उतना ही राशि सरकार के द्वारा आपको प्रदान की जाएगी, जिससे कि आप सब जब रिटायर करिएगा तो उस समय आप सभी के पास एक अच्छी खासी रकम रहेगी। अगला जो उनके द्वारा पॉइंट बताया गया आप सबों के लिए, वो बताया गया कि आप सभी को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, और वो भी आप सभी को जो लाभ मिलने वाला है वो ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। यानी कि जो भी शिक्षक साथी काफ़ी अपने घर से काफ़ी दूर जाकर के ड्यूटी करते हैं, तो उन सभी के पास एक मौका होगा कि अपने घर के नज़दीक यहाँ पे आए, और ये जो प्रक्रिया होगी ये जो प्रक्रिया होगी वो आने वाले 6 महीने के भीतर भीतर आप सभी को ये देखने को मिलेगा। और 6 महीने के भीतर भीतर आप सभी को जो है वो प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उस सेवा शर्त में एक चीज़ उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि आप सभी 6 महीने के बाद से ही जो है इस ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ ले सकेंगे। और यहाँ पे आपके सेवा काल में मात्र जो है, अगर आप पुरुष हैं तो 2 बार आप लोग अपना ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं, और आप अगर महिला हैं तो आपको 3 बार ये सुविधा मिलेगा। तो ये हो गया आप लोग के लिए एक बड़ा चीज़। अब अगला यहाँ पे निकल करके आ रहा है जो उनके द्वारा बताया गया है, वो है यहाँ पे आप लोग के प्रमोशन के लिए। तो जैसा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में भी आप सभी का प्रमोशन का प्रावधान था, अब उसको उसमें जो है, लेकिन यहाँ पे उसमें और अभी के में क्या अंतर है कि उस समय जो बताया जा रहा था कि 8 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है, परंतु अभी जो बताया गया है उसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सभी को 5 वर्ष में ही यहाँ पे ये लाभ मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करिएगा बिहार में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो कि 1 to 5 में पढ़ाते हैं, और उनकी योग्यता स्नातकधारी है, और वे उनकी ड्यूटी को 5 वर्ष हो गया है, अथवा वे सभी जो है यहाँ पे 5 वर्ष या उससे पहले से ट्रेंड है, तो उन सभी को 5 वर्ष के बाद जो है, यानी कि अभी आपको तुरंत ही प्रमोशन का लाभ देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आने वाले 5 साल के बाद आप सभी का जो है यहाँ पे प्रमोशन शुरू होगा। अगला इनके द्वारा बताया गया है परीक्षा को लेकर के। तो यहाँ पे परीक्षा को लेकर के जैसा कि अलग अलग नेताओं के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है शिक्षा विभाग के ऊपर, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री इन सभी पर यहाँ पे दबाव बनाया जा रहा है। तो इस पर जो है यहाँ पे उनके द्वारा कुछ बताने से मना कर दिया गया, और जिसके बाद उनके द्वारा एक चीज़ संकेत के तौर पर ये कहा गया है कि यहाँ पे आप सभी को जो 3 बार में परीक्षा पास करने की बातें हो रही थी, उसमें अब यहाँ पे बदलाव है, और आप सभी को वहाँ से जो है सीधे तौर पर राज्यकर्मी का दर्जा यहाँ पे मिलेगा। परंतु आप सभी को हो सकता है कि आने वाले समय में किसी परीक्षा से गुजरना पड़े। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।